चलो हो गया, वी आर लाइव नाउ। लास्ट टाइम कौन सा था मैडम जी? मैजिक इंग्रेडिएंट। somebody asked me about it. Yes, किसी ने किया द मैजिक इंग्रेडिएंट? एनीबॉडी ट्राइड दैट? खैर करना सब कुछ है, हेल्थ का भी, मनी का, सब करने का है। आज तो मनी मैग्नेट है ये नहीं, पर किसी ने कल किया स्प्रिंकल का? Yes, sir, I did sprinkle magic dust. हाँ, I'm and enjoying did it. you try that water? I told you take the water in your mouth and just hold it and Yes, then yes, drink yes. it. I am doing it from that very moment. I'm really doing it. I was हाँ, traveling also. I was drinking little. मैं उसको Google कर रही थी अंदर ही. Google मतलब ओम 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 करके. I was enjoying it. गार्गल। हाँ, अंदर ही. just try to move in the, हाँ, एक तो मैजिकल नेगेटिव को निकालना है, मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, वो एक अच्छा था। एक अपना कल का वो मैजिक इंग्रेडिएंट, both I hope you both have all have tried, both are very good chapter। ये सब होंगे ना, because what we are doing today is money magnet। मनी को एज अ मैग्नेट कैसे खींचेंगे आप? if you want to make money a magnet, you have to learn this first 8 चैप्टर जो भी है आपके, उसको आपको तैयार करना पड़ेगा। आप समझे ना कि कोई भी काम करना है तो पहले बेसिक अपना एबीसीडी शुरू होना है। ये क्या लिखा है? एंड जूम इज डिस्प्लेइंग ओवर अबाउट, हेलो, आई डोंट नो क्या लिखा है। सो ये जो मनी मैग्नेट है, वी आर गोइंग, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो पीछे कुछ रह न जाए। आई होप यू आर कवरिंग अप फ्रॉम बिहाइंड, वो बहुत जरूरी है। तो क्या पीछे का आप करोगे नहीं और आगे बढ़ोगे, तो यू विल फाइंड दैट नथिंग इज हैपनिंग, दैट शुडंट हैपन। एक सेकंड। हाँ, तो इट इज बेटर दैट यू गो ऑन डूइंग द एक्सरसाइज। 10 अपना 10 लिखना है, ग्रेटिट्यूड वो तो लिखना ही लिखना है, बाकी सब कुछ भी करते रहना आपको। जस्ट यस, नाउ इट्स हैबिट टू स्प्रिंकल, वेरी गुड। तो बाकी वो पीछे का करते रहो, मतलब यू टू जस्ट रिमेंबर देयर आर सम एक्सरसाइज व्हिच यू जस्ट गो ऑन डूइंग इट। कभी एक किया, कभी दूसरा किया। देयर आर 2 एक्सरसाइज व्हिच यू आर गोइंग टू डू एवरी डे, 10 ग्रेटिट्यूड एंड मैजिक रो। बाकी जो बीच में आती है एक्सरसाइज, उसमें भी आप एक दो करते रहिए, तो इट विल बी गुड प्रैक्टिस फॉर यू, एंड देन इट विल बिकम हैबिट। फिर बाद में ऑटोमेटिक होगा। मतलब व्हेन यू आर, अभी मैं कभी भी जाता हूं कोई बाहर, मैं समझो होटल में गया, खाना खाया, कोई बोल दे अरे क्या इतना भी लाया, मेरा मजा भी है ना। सो यू नो, अंदर से आता है बस, इतना मजा है अपने को। सो व्हाट्स अबाउट मनी? ऐसा मनी के लिए रोके मतलब नहीं। व्हेन यू यूज मनी फॉर राइट वे, तो कोई बुरा है, इट्स रॉन्ग, नथिंग रॉन्ग, सॉरी। तो एक बार आदत हो गई ना, फिर आपको प्रैक्टिस नहीं, अपना हो जाएगा वो, इट विल बिकम ऑटोमेटिक फॉर यू। और आज देखो पूरा पैसा क्या बारिश हो रहा है, सब मनी मैग्नेट। मैग्नेट इज जस्ट ड्रॉइंग द मनी टुवर्ड्स इट। So it's a money magnet का जो लेसन का नाम है, and it's a beautiful lesson today, chapter today. You'll all enjoy. Yes, let's go ahead. शुरू करें मनीषा जी? Yes, sir. It is only with gratitude. Yes, sir. दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Sir, वो हट गया. हाँ, अरे हाँ, चलो चलो हो गया। The money magnet. It is only with gratitude that life becomes rich. अरे Gratitude is riches and नहीं, complaint is एक poverty. it is, आपने समझा, it is only with gratitude life becomes rich। हम क्या समझते हैं, पैसा आएगा ना तो हम रिच बनेंगे। And here what the lady is saying, the madam is saying, only with gratitude life become rich। जब आप, when you are in gratitude, you are already rich with whatever you have। किसी के पास 10 करोड़ रुपया है और वो रोते रहता है और दिन भर काम कर रहा है, पैसे पैसा कर रहा है, और एक दूसरा बंदा है जो इतना अमीर नहीं है, बट ही इज वेरी हैप्पी विथ वॉट एवर ही हैज। वो जो है उसमें बहुत खुश है। तो हु इज रिचर?
Don't look at from wealth point of view or a money point of view. आप इसका दिल देखिए. जो आदमी पैसा कम है, उसका दिल बड़ा है. So money, मतलब richness comes with the gratitude. You can be more, एक आदमी के पास बहुत पैसा है, he can be more rich with money, but richness comes from within. Okay, yes, ma'am. It is only with gratitude that life becomes rich. बताओ ma'am. Yes, Gratitude is riches and complaint is it's poverty. poverty. It is the golden rule of your whole life, whether it's your health, job, relationships, or money. The more grateful you can be for the money you have, even if you don't have very much, the more riches you will receive. Receive. And the more you complain about money, the poorer you will become. Become. Yes. तो Today, जितना ग्रेटफुल आप रहोगे, जितनी आप कंप्लेन कम करो, इतने आप रिच रहोगे अंदर से. एंड दिस विल अप्लाई टू एवरीथिंग. इट विल अप्लाई टू योर हेल्थ, to relationship, money, anything. So more you complain about, more it will go away from you. More you resist, more it persists. More you persist, more it resist. दोनों है. More you resist something, वो आपके पीछे आता है. और जिस चीज में आप पीछे बढ़ जाते हो, more you persist after something, वो आपको रेजिस्ट करता है, आप माफ करना है. तो दोनों चीजें हैं. तो पैसे के पीछे भी जब भागोगे, पैसा आपसे दूर भागेगा. मनी लाइक, आप जब एक गार्डन बैठे हो और शांत से काम में बैठे हो, एक बटरफ्लाई फ्लाई करके आ रहा है, आपके कंधे पे बैठ जाएगा. उसी बटरफ्लाई को आप पकड़ जाओगे तो आपके हाथ में आएगा. उसी बटरफ्लाई को आप पकड़ जाओगे तो वो उधर से निकल जाएगा. बट इफ यू आर सिटिंग कामली, इट विल कम एंड सिट ऑन योर शोल्डर. तो मनी का भी ऐसा ही है, जितना कामली आप काम करोगे, इतना ज्यादा पैसा बनाओगे. जस्ट डू योर वर्क नाइसली, perfectly, not perfection तो होता नहीं, but as good as possible. पैसा अपना आएगा. Don't go after money, go after the good work. इसमें और नॉलेज दीजिए, जो आप काम कर रहे हो बेहतरीन काम करिए, with the intention of doing good. Money will automatically follow. Money will become byproduct. Yes, ma'am. today's magical practice turns one of the biggest reasons people complain about money into an act of gratitude. And so it has double the power to change the circumstances of your money. You will be replacing a complaint which makes you poorer with gratitude, which magically brings you riches. Richie, go ahead. आगे भी कर लो, बढ़ लो. Most people wouldn't think they complain about money, but if there is a lack of money in their life, they are complaining without realizing it. Complaining happens through people's thoughts as well as their words, and most people aren't aware of the many thoughts in their head. Any complaining, negative, jealous, or worried thoughts or words about money are literally creating poverty. And of course, the biggest complaints come when money has to be paid out. Out. अभी क्या है, पहले क्या लगा, टुडेज मैजिकल प्रैक्टिस टर्न वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन. आज का जो मैजिकल प्रैक्टिस, वो एक बिगेस्ट रीजन है टू टर्न इट फ्रॉम कंप्लेन टू ग्रेटिट्यूड. People complain about money because reason people complain about money into act of gratitude. जो उसका complain इसको act of gratitude में बदलता है. This is आज का जो है चैप्टर, वो उसके लिए है. The power to change kind of money will be replacing complaint. जो power है आपका gratitude ना, वो आपका complaint को replace करेगा. Okay. अभी आप सोचिए, if you are in lack of money, मतलब आपको लगा पैसा कम है आपके पास, what is that? That feeling is itself a complaint.
एक अंदर की ख्याल कि नहीं पैसा कम है, पैसा और होना चाहिए, वो एक ख्याल ही आपके लिए एक कंप्लेन के बराबर है. It is as good as you are complaining. And there are many thoughts which you don't even realize, but they are complaints. किसी के ऊपर जलन करना, किसी को देख के एकदम पागल हो जाना कोई चीज को देख के, अरे ये क्यों नहीं मेरे पास. There are so many ways. There are so many thoughts that will make you, मतलब नेगेटिव सोचना, मेरे पास ये नहीं है वो सोचना. There are so many things through which you are indirectly complaining, and that brings the poverty. You should be ambitious. मेरे को राह नहीं, दो राय नहीं है. गीता में भी लिखा है आप जो भी करो अच्छे से करो, पर भगवान के नाम पे करो. डोंट डू विद अ ग्रीड. उसमें ये हाउ नहीं कि भाई मुझे मांगता है ये, नहीं तो क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं. जो है उसमें मैं बहुत ही खुश हूँ. आई एम वेरी हैप्पी. और मुझे आगे चाहिए बस. कुछ एक एम्बिशन है, कुछ करना है राइट जिंदगी में. सो देयर इज नथिंग टू वरी, बट इट शुड बी नॉट आउट ऑफ ग्रीड एंड जेलस, या उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है. इट शुड बी आउट ऑफ योर काइंड हार्टेडनेस. भाई मुझे कुछ करना है बस, काइंडली कुछ करना है, किसी हेल्प भी करूंगा, अच्छा करूंगा. आज पहले मैं और कमा लूं. जो भी आपके मन में हो, आपको पैसा कमाना है, हेल्थ कमाना है, रिलेशनशिप कमाना है, जो भी करना है, इट शुड नॉट बी आउट ऑफ ग्रीड और जेलसी. हाँ हाँ, मंदा इट तो हो शुड रहा बी आउट ऑफ लव. है, मंदा हो रहा है ना जी से. एक मिनट मैं आपको म्यूट करता हूँ रेहान जी. अच्छा. प्लीज. एंड अंकुर जी स्टोरी, अंकुर दोनों. हाँ, यस, थैंक यू. सो इट शुड नॉट बी आउट ऑफ दैट, इट शुड जस्ट बी आउट ऑफ लव, कंपेशन. बस एक पैसा में आनंद है, पैसा अच्छे से वापरना है, समथिंग गुड फीलिंग. Okay, so all the thoughts which are negative, which bring jealousy out of your this nature, which compare you with others, is a negative and it's a complaint. Okay, yes, ma'am. नहीं काजा, हाँ, a complaint keep you in, and complaint keep you in poverty, right? If you don't have enough, If you don't have enough money, the last thing you would normally do is feel grateful for your bills. But in fact, that's oh मैडम exactly मनीष सर एक रह गया लास्ट में क्या लिखा था. और खास करके कंप्लेंट when you to pay the money, when you to pay, वो कहाँ गया. हाँ ये मिक्स गया, अपना आगे से पढ़ना था. paid out if you don't have enough money. अरे ये डबल कैसे है. if हाँ, तो if इसमें क्या you लिखा लास्ट में, मैं एक रह गया आपका. when you to pay out, जैसे अपन रेस्टोरेंट में गए मनीषा जी, yes, sir. एंड when you to pay the bill, तब हमको ख्याल आता अरे इतना पैसा हो गया. वो टाइम हम भूल जाते हैं कि हमने कितना मजा किया है, हाउ मच वी एंजॉय, कितनी मजा आई हमको. वो भूल के हम इस पे कंप्लेन में जाते कि हमारे इतना खर्चा हो गया. वी शुड बी ग्रेटफुल कि हम वी हैड कम टू वेरी गुड रेस्टोरेंट, फूड वाज गुड, कंपनी वाज गुड, एवरीथिंग वाज नाइस, तो वो हम भूल के हम स्टार्ट क्या करते हैं, कंप्लेन करना शुरू करते हैं कितना बिल आ गया. दैट टाइम यू शुड बी हैप्पी कि बिल आया तो यू हैव एंजॉयड समथिंग, आपने कुछ किया है इसमें, पैसा ऐसे नहीं आया. यस यस, सॉरी सर, इफ यू डोंट हैव इनफ. If you don't have enough money, paying your bills can be one of the most difficult things to do. It can seem like there is a greater stream of bills and there is money to pay them. But if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money. And Money. complaining keeps you in poverty. If you don't have enough money, the last thing you would normally do is feel grateful for your bills. But in fact, that's exactly what you have to do to receive more money in your life. To have a rich life, you must be grateful for everything to do with money. And begrudging your bills is not being grateful. You must do the exact opposite, which is to be grateful for the goods or services you have received from those who build you. It is such a simple thing to do, but it will have a monumental effect on the money in your life. You will literally become
A money money magnet. magnet. So if you don't have enough money, paying your bills can be one of the most important thing. फिर सबसे बड़ी बात क्या हो जाएगी कि हर एक बिल भरना है आपको. आज ये बिल आ गया, आज वो बिल आ गया, आपको हमेशा वो सताता रहेगा. बट इफ यू कंप्लेन, तो क्या होगा? यू विल लिव इन पॉवर्टी. कंप्लेनिंग ब्रिंग्स पॉवर्टी. हमको क्या चाहिए? हम जो भी पैसा वापरते हैं, हमने फिजूल तो नहीं उड़ाया है. हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल तो बिकॉज वी यूज एसी, वी हैड कंफर्ट ऑफ एसी. हमारे डीजल के लिए पैसा गया, पेट्रोल के लिए पैसा गया, तो बिकॉज वी हैड कंफर्ट ऑफ ड्राइविंग द कार. हमको धक्के नहीं खाने पड़े थे. सो एवरीथिंग हैज सम बेनिफिट. वी फॉरगेट दैट बेनिफिट. वी फॉरगेट इवन दैट वी हैव द मनी, देयरफॉर वी कैन स्पेंड. हम वो भी क्रिएटिविटी करते हैं. हम कंप्लेन जरूर करते हैं, पर वो तो सोचना चाहिए कंप्लेन करने वाले कि पैसा है तो हम आए ना रेस्टोरेंट में, पैसा है तो एसी लगाया ना. तो ये सारी चीजें क्या होती है कि आपके दिमाग में आती है जब पैसा भरेगा तो टाइम, तब तक कुछ नहीं होता है. मुंबई पावर कट इन पार्ट ऑफ माइल पुट रेसिडेंट आरसी पेपर. पावर कट है मुंबई में. अभी मैसेज आया. एनीवे, होता है. आई एम सो ग्रेटफुल कि इधर नहीं है. To be grateful for a bill, think about how much you have benefited from the service or goods on the bill. If it's payment for rent or a mortgage, be grateful that you have a home and you are living in it. What if the only way you could live in a home was by saving up all the money and paying cash for it? What if there was no such thing as lending institutions or places to rent? Most of us would be living on the streets. So be grateful to the lending institutions or your landlord because they have made it possible for you to live in a home or apartment. If you are paying a bill for gas or electricity, sir, can't hear. हेलो, हेलो. Yes, sir, now audible. ओ बाप रे, क्या हो इतना? हाँ हाँ, वही बोला आप जा रही, मतलब मैं बोल रहा हूँ मत रुक, आपको आवाज नहीं आ रही थी. नहीं सर, मैंने आपको लिखा भी है मैसेज. आई नो, आई सो दैट. बाद में देखा मैंने. मतलब पहले क्यों आप मतलब अब जा रहे हो, आगे जा रहे हो. आई डिडंट नो दैट यू आर नॉट एबल टू डिस्कस. एनीवे, सो पहले तो अपना ये था, इफ यू डोंट हैव इनफ मनी, आपको लास्ट थिंग विल बी ग्रेटफुल टू पे द बिल्स. जबकि आपको करना उल्टा है. यू हैव टू बी ग्रेटफुल कि आपको अपने जो बिल आया है, बिकॉज यू हैव यूज्ड द सर्विस, यू हैव टेकन द बेनिफिट ऑफ ऑल दिस थिंग्स. उसके लिए बिल आया है. एंड यू हैव टू पे इट हैप्पीली सो दैट यू रिसीव मोर मनी इन लाइफ. और पैसा है आपके पास, तो आपको करना उल्टा है. होता क्या है? यू स्टार्ट कंप्लेनिंग, पैसा तो है नहीं और बिल आ गया है. सो व्हेनेवर यू डोंट हैव मनी, यू डू समथिंग वेरी डिफरेंट जो नहीं करना चाहिए आपको. एंड टू बी ग्रेटफुल फॉर बिल, थिंक अबाउट हाउ मच यू हैव बेनिफिटेड. वो सर्विस से कितना बेनिफिट मिला, वो गुड्स अपने जो वापरे उसका क्या बेनिफिट मिला,
और सबसे बड़ी बात है कि बिकॉज यू हैव द मनी और यू आर गोइंग टू हैव द मनी, आज है पैसा या कल आने वाला है, आपके पास नौकरी है, आपके पास जॉब है, आप बिजनेस है, जो भी है, यू हैव समथिंग। ऐसा नहीं कि आप फालतू में खर्च खर्च कर रहे हो, यू हैव समथिंग इसलिए आप भर रहे हो। मगर जिस टाइम आपके पास पैसे की थोड़ी तंगी होती है तो आपके मुंह से कंप्लेन निकल जाती है। You just- एक मिनट, सॉरी सॉरी, आई एम डूइंग मीटिंग विद मीटिंग, प्लीज प्लीज बेटा, टुमारो विल प्ले, व्हाट इज इट, सॉरी सॉरी मेरा पोता बोल के आ गया अंदर। सो दैट टाइम यू हैव टू बी ग्रेटफुल। और सबसे बड़ी उन्होंने लिखा है कि बिकॉज बैंक्स गिव लोन, बिकॉज देयर आर पीपल हु हैव पुट देयर प्रॉपर्टी ऑन रेंट, ये सब कुछ है इसलिए आप घर में रह रहे हो, नहीं तो हम सब रास्ते पे रहते होंगे होते। इट इज जस्ट बिकॉज वी हैव ऑल दिस थिंग्स, वी हैव बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और लोन गिविंग इंस्टीट्यूशन हु गिव द लोन, वी कैन बाय द हाउस। सबसे बढ़िया बात यह है कि आज आपका पगार 1 लाख रुपए है, तो वो जो घर है जो 3 करोड़ का कि 2 करोड़ के लेने के लिए आपको कितना साल मशक्कत करनी पड़ेगी, कितने प्रमोशन आने के बाद आप दे पाओगे। और वेन यू हैव 1 लाख रुपीज ऑफ इनकम और आप बैंक में रहते हो, तो दे विल गिव यू इन मल्टीपल ऑफ इट, दे विल गिव लोन विच यू हैव टू पे स्लोली, तो यू कैन एंजॉय समथिंग टुडे विच वाज सपोज टू कम आफ्टर 30 years और 20 years। तो कितनी बड़ी रहमत है अपने पास, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, ये एक नियामत है कि we can use this money and have a great house or good house or good car, whatever. So because these people are giving money on rent alone, or the people giving on rent the houses, we can stay in a good house, you know। तो हमको वो राह देखने की जरूरत नहीं कि हम 20 साल के बाद लेंगे वो। तो ये सारी चीज हम याद करें तो वी कैन ऑलवेज बी ग्रेट। एक सोचो, आप आज आपका नौकरी लगा है, आपको 2-4 महीने हुए या मतलब 5-6 महीने होना पड़ता है, उसके बाद आप अप्लाई करते हो, आपको लोन मिलते हैं, लेकिन गुड हाउस, आपको कितना मजे की बात है वो। तो पहले जमाने में पैसा जमा कर कर करके बाद में एक घर लेता है आदमी, फिर वो माँ बाप का घर है, ठीक है, नहीं तो उसका खुद का घर लेना है तो पसीना निकल जाए आदमी का। ओके, यस सर, इफ यू आर पेइंग अ बिल If फॉर you, गैस और if, yes, sir, if you're paying a bill for gas or electricity, think about the heating or cooling you received, the hot showers, and every appliance you were able to use because of the service. If you are paying a phone or internet bill, imagine how difficult your life would be if you had to travel vast distances to talk to each person individually. Think about how many times you have been able to call family and friends, send and receive emails, or access information instantly through the internet because of your service provider. All of these remarkable services are at your fingertips. So be फिंगर। grateful for them and be grateful that the companies trust you by providing their services before you have paid for them. मतलब आपके पैसा भरने के पहले आपको देते हैं, मतलब ये क्या होता है, 1 महीना खत्म होता है, बाद में आपको पैसा भरना पड़ता है। सो बिफोर दैट दे पे, दे गिव यू, आपको इतनी सारी सर्विस मिलती है बिफोर यू पेड, मतलब इतना भरोसा तो करता है वो आदमी आपका, टू बी थैंकफुल दैट ऑल्सो। और ये टेलीफोन, ये इंटरनेट, ये सब कुछ नहीं होता। आप सोचिए, आप मैं यहाँ बैठ के मेरे भाई से बात करने में अमेरिका 1 सेकंड में बात कर सकता हूँ, और आई कैन नाउ रेज, आई कैन पुट अ जूम कॉल और गूगल कॉल, अरे वीडियो कॉल, एंड सी द पर्सन। कितनी बड़ी बात है ये। तो यू टू गो सो मेनी किलोमीटर्स टू मीट हिम, टू सी हिम। आज घर बैठे आप सिर्फ जूम कॉल पे आप एक दूसरे से बात कर सकते हो, आप मीटिंग कर सकते हो, बड़े बड़े सौदे हो जाते हैं इसमें। इतना ये मतलब फायदेकारक चीज हो गई है। बस यू आर जस्ट पेइंग स्मॉल अमाउंट फॉर दैट, इसके लिए अब्ज रुपए लगते थे, मतलब आप आना जाना है, नॉट अब्ज रुपए, लाखों रुपए लगते थे, वो आप कुछ हजारों में हो रहा है।
तो आप सोचिए कितनी बड़ी नियामत है आपके लिए. सो व्हेन दैट बिल कम, जब फोन का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, इंटरनेट का बिल आता है, यू शुड बी वेरी हैप्पी, यू शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल. ये सर्विस सारी आपके उंगलियों पे है. तब वो यू कैन डू सो मच ऑफ वर्क. आज एक आदमी कितना काम कर सकता है. और आप देख लीजिएगा, एक आदमी को आप बोलिए आज के दिन कि एक दिन का उपवास कर ले, जिसमें ना तो फेसबुक हो, ना इंटरनेट ही नहीं हो. पहले तो फेसबुक हो, ट्विटर हो, ये जो स्नैपचैट है, व्हाट्सएप है, ये सब कुछ बंद किया. और बोलिए एक दिन का, सिर्फ एक दिन का उपवास कर ले, आदमी पागल हो जाएगा. इतनी हमको आदत पड़ गई सब चीजों की कि वी जस्ट कांट स्टे विदाउट दैट. एक दिन का उपवास इतना भारी पड़ जाएगा कुछ मत. और वो सारी चीजें आपको मिल रही है. तो जब भी उनका बिल आता है, यू शुड बी वेरी हैप्पी. ही गिव सो मच ऑफ सर्विसेज, और इतनी छोटी अमाउंट में आपको इतना सर्विस मिलता है. अगर आप देखो कितना कम हो गया चार्जेस हर चीज का. कहाँ था पहले 3,000 रुपये लगता था मंथली, जब मैंने स्टार्टिंग में लिया था मोबाइल, और आज 500 रुपया. उसमें इंटरनेट भी आ गया. इट इज सो नाइस नाउ, स्लोली. यस मैम, कहाँ थे अपन? Ever कंपनी ट्रस्ट यू. since, हाँ, एवर सिंस. ever since I discovered the phenomenal power of gratitude, I write the magic words, thank you, paid, on every bill as I pay it, and I never miss a single one. At the beginning, when I didn't have the money to pay a bill, I would still use gratitude's magical power and would instead write across the bill, बिल. thank you for the money. Then when I had the money to pay it, I would add, एंड thank थैंक you यू paid. पे. मतलब अभी क्या होता है, एवर सिंस आई डिस्कवर, जब से ये मैंने डिस्कवर किया है कि पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड क्या है, शी स्टार्टेड राइटिंग ऑन एवरी बिल शी पेड. छोटा मोटा बिल हो तो भी शी स्टार्टेड राइटिंग ऑन इट, थैंक यू पेड. मतलब पैसा भरने के लिए थैंक यू. शी इज हैप्पी that she's getting all these services, and she's writing happily, I'm so thankful that I'm getting all these services and I'm paying only so much amount, small amount. तो वो एक कृतज्ञता दिखा रही है वो कि मैं कितनी कृतज्ञ हूँ कि इतनी सारी सर्विसेज ये मुझे मिल रही है घर बैठे. तो जब भी समझो कभी ऐसा है कि कोई बिल आया, पैसा नहीं अभी, तो सी टू यूज हर मैजिकल पावर बाय राइटिंग थैंक यू फॉर द मनी. जब भी आई डोंट हैव मनी टू पे, आई विल स्टिल यूज द ग्रेटिट्यूड मैजिकल पावर एंड वुड स्टिल राइट अक्रॉस द बिल, थैंक यू फॉर द, मैं मिस्टेक किया क्या, थैंक यू फॉर द मनी, मतलब पैसा आने वाला है. और आफ्टर शी इज पेड, शी अगेन राइट थैंक यू पेड. मतलब सोचिए कितना ग्रेटिट्यूड निकलना उनके ऐसे. बट शी आल्सो गॉन थ्रू वेरी बैड टाइम, और आप सब अच्छा हो रहा है, शी इज नॉट मिसिंग अ सिंगल अपॉर्चुनिटी टू से थैंक यू. और वो थैंक यू बोलते अपने अंदर से, भाव से, दिल से बोल रही है. हर एक चीज को सोच सोच के बोल रही थैंक यू. इतनी सारी नियामतें हमारे लाइफ में है और हम उसकी कदर नहीं करते. एक बंद करना, बाबा लड़का आएगा, तू आज अंदर बंद करना. हाँ, तो इतना सारा बोलता है लाइफ में, एंड वी आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल दैट. वो हर एक चीज को याद कर करके थैंक यू बोल रही है मैडम रोडा जी. तब सोचिए कि व्हेन यू राइट ऑन बिल थैंक यू पेड, तो आपकी भावना क्या है. ये अच्छा हुआ, ये जो भी आया खर्चा अच्छा है कि भाई मैंने कोई फायदा नहीं उसका. बिकॉज विदाउट इंटरनेट योर अर्निंग विल गो डाउन. आपका पैसा क्या लगता है, कुछ नहीं. विदाउट फोन योर अर्निंग विल गो डाउन. यू हैव टू डू लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मीट पीपल. So it is much better. This is much better, you know. Yes, ma'am. So please scroll down the upper paragraph I need to read. Barabar? Today you are going to do the same. Take any currently unpaid bills you have and use gratitude's magical power by writing across them, thank you for the money, and feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. If you receive and pay most of your bills online, then when you receive an online bill forward,
it to yourself as an email and write in the subject line in capital bold letters, "Thank you for the money." Next, find 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one the magic words, "Thank you, paid." As you write on each paid bill, feel as grateful as you possibly can that you had the money to pay the bill. The more gratitude you can harness for the bills you have paid, the more money you will magically magically magnetize to magnetized to you. you. And today, आज क्या करी वो? She's thinking out all the current bills that are unpaid, और उसमें जब वो दे रही है, तो वो लिखेंगे थैंक यू पेड, और दूसरे जो जूने बिल है जिसमें आपने पेड करी उसमें भी लिखी है थैंक यू पेड, और जो करंट बिल है जिसमें पैसा देने का बाकी है तो राइट थैंक यू फॉर द मनी. सो दिस इज द वे यू विल मैग्नेटाइज मनी फॉर यू. इस ग्रेटिट्यूड से आप क्या करोगे, आपका पास और मनी आएगा, यू गेट मोर एंड मोर मनी बिकॉज यू आर ग्रेटफुल. ये जो खर्चा है उसमें आपको दुख नहीं है, हैप्पी दैट यू यूज दैट थिंग, यू यूज दैट सर्विसेज. और ऑनलाइन पेमेंट ऐसा है तो वो क्या करती है, अपना इसमें लिख देती है सब्जेक्ट में थैंक यू पे, यू नो, थैंक यू फॉर द मनी, जो भी है तो उसमें आता है उसमें लिख देती है. बट शी नेवर फॉरगेट टू से थैंक यू फॉर द bills she has received or the money she has to pay. Why? Because she understands कि हर पैसा में जो खर्च रहे हैं वो मेरे काम का है, उसका मुझे कुछ ना कुछ फायदा हुआ है, आई बेनिफिट आउट ऑफ इट. सो नेक्स्ट क्या करना है, 10 बिल्स निकालना है पास के जो आपने भर लिए एंड राइट थैंक यू पेड ऑन देम. आप 10 बिल जो आपने ऑलरेडी भर दिए वो निकालिए, राइट थैंक यू पेड, और आगे जो करना है वो करना ही है आपको, ये जुना एक निकाल के कर लीजिएगा. द मोर ग्रेटिट्यूड यू कैन हार्नेस, जितना ग्रेटिट्यूड आप कर सकते हो, जितना ग्रेटिट्यूड आप इकट्ठा कर सकते हो, करिए. दैट विल मैग्नेटाइज द मनी, आपके पास और पैसा आएगा. So if you want to really have a good money, start doing gratitude for the money and for the bills. Because money क्या होता है? Money is something, it's an instrument for via which you can buy whatever you want. तो money itself is not useful आपके लिए. आप देखोगे ना, पैसा अपने आप में is not useful. जैसे मोबाइल is useful as a mobile. Money cannot be used as money. You cannot eat money, you cannot wear money, you cannot live in money. But money can buy you something. So till you're not grateful for what it can do for you, you're not grateful to money. तो मनी को ग्रेट है तो आपको पहले जो भी सर्विस आपने यूज की, जो भी गुड्स यूज किए, उसके लिए बड़ा ही कृतज्ञ होना, दिल से कृतज्ञ करना है. बी सो हैप्पी. अरे आदमी को, अच्छे अच्छे लोगों को इतनी तकलीफ है कि दे कैन यूज सो मेनी थिंग्स, उनके पास पैसा होते हुए भी वापस नहीं पाते. तो आप जब ग्रेटेड हो तो यू विल यूज मनी इन अ राइट वे, राइट थिंग, और आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी. ना तो यूं ही पैसा इकट्ठा कर करके पैसे के पीछे मर जाओगे. बी ग्रेटफुल दैट यू हैव द मनी. ओके, यू आर अनएबल. सो वेयर वर वी फ्रॉम दिस डे फॉरवर्ड? हाँ, इनका बच्चा रो रहा है. कोई और कर सकता है, पढ़ सकते हैं? धर्मेश जी, सत्यन जी, एनीबॉडी एल्स विल टेक ओवर? हेलो यस सर, हाँ मैं पढ़ हाँ, पढ़ो ना. फ्रॉम दिस डे फॉरवर्ड, from this day forward, you could make it your regular practice that whenever you pay a bill, you briefly think about the great service you have received from the bill and write across the face of the bill the magic words "Thank you, paid." And if you don't have the money to avail, use gratitude's magical power and write "Thank you for the money" and feel as if you are saying thank you. थैंक यू बिकॉज You have the money to pay the टू bill. पे द बिल. मतलब क्या होता है, एक तो लिखते हैं आप थैंक यू पेड, जब आपने पैसा भर दिया है, यू पेड फॉर समथिंग, यू राइट थैंक यू पेड. इफ यू डोंट हैव मनी, राइट
और बिल आ गया, तो यू थैंक यू फॉर द मनी। इस आस में, इस होप में और इस भावना से, इस फेथ से, नॉट इन होप, इस फेथ से कि पैसा आने वाला है एंड यू आर गोइंग टू पे इट। आपको मानो आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आपको पैसा आने वाला है, तो बी थैंकफुल टू दैट मनी बिफोर इट इज कम। So right, thank you for the money. And once that money has come and you paid, right, thank you paid. इस सारी ये सब हम लोग करें ना, ये जो बात कर रहे हैं, इसके लिए है कि पैसे को कैसे अट्रैक्ट, पैसे को अट्रैक्ट में पैसा इकट्ठा करके रो के नहीं करना है। समझो आपने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया एंड यू आर नॉट एबल टू यूज इट, तो उस पैसे का फायदा क्या? इतनी मेहनत क्यों की आपने, इतनी रातें क्यों जलाई आपने? तो मनी हैज टू बी used and used in a right way. So you have to be grateful for the money you have, for the services you use, for the goods you use. So when you are grateful, आप फिजूल खर्चा भी नहीं करोगे और फिजूल में मनी के पीछे वो भी नहीं करोगे कि इतना पैसा चला गया, अरे मेरा तो ये नुकसान हो गया। Because when you use something, आपने इंटरनेट वापरा है, आपने इलेक्ट्रिसिटी वापरी है, तो उसका कुछ फायदा हुआ आपको, तो you will feel grateful for that thing. तो एक अच्छी ताकत आएगी आपके अंदर, when you so grateful ना, तो आपको मालूम इतना खर्चा तो इतना कमाना भी है, तो आप हंसते हंसते कमाओगे। यू वॉन्ट बी कंप्लेनिंग। कंप्लेनिंग क्या होता है, आपके सारे दरवाजे बंद होते हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग, यू नो फर्स्ट थिंग व्हाट टू डू, आपको पहले तो गुस्सा आता है या जलन होती है, उससे आपका दिमाग है ना पूरा उस गुस्से से या जलन से पूरा भर जाता है और नए थॉट्स आते ही नहीं है। उसी गुस्से पे आपका फोकस होता है, उसी जेलसी पे आपका फोकस, यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। आप उसी चीज पे फोकस कर करके कंप्लेन करते रहते हो, तो नॉट डूइंग एनीथिंग। आप कुछ करें, सिर्फ आप कंप्लेन करके अपना शरीर को हानि पहुंचा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। बट व्हेन यू आर सो हैप्पी अबाउट व्हाट एवर यू मनी यू स्पेंड, बिकॉज व्हेन यू आर हैप्पी एंड इन ग्रेटिट्यूड, आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल आया एंड यू आर हैप्पी, हो वाह मैंने इतनी इलेक्ट्रिसिटी वापरी, तो साथ साथ में आपको ये भी मालूम पड़ेगा आपने इतना पैसा इलेक्ट्रिसिटी में खर्च किया है, तो उसका यूज है कि नहीं, इज इट राइट और रॉन्ग। पैसा नहीं बोलता हूँ कि कल को है ना 1000 रुपए का जगह 5000 का बिल भर दो हंसते हंसते, वो पागल होगा। मैं बोलता हूँ आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल 1000 रुपए का है एंड लेट यू नो यू यूज दिस मच ऑफ बिल, आपका उसका फायदा लिया है, तो यू हैव टू बी ग्रेट। बहुत ज्यादा है तो आपको कंप्लेन भी करनी पड़ेगी उसकी जाके। तो प्लीज अंडरस्टैंड, आपने जो खर्चा किया है दिल से किया है और मन से किया है, उसके लिए ग्रेटफुल होना है कि मेरा मनी राइट जगह पे पहुंचा, आई अर्न मनी एंड आई यूज नाइसली एंड आई एंजॉयड द मनी। तो ये इसमें एक भावना अलग होती है। देखो एक बात रखना, मस्ती में है जिसकी है मस्ती उसकी है हस्ती। एक सिंपल सी कंडीशन, जिसकी है मस्ती उसकी हस्ती, जिसकी लाइफ में मस्ती है उसकी लाइफ शानदार है। हम पैसा बचा 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 के और कुछ खर्चा नहीं करेंगे और रोते रहेंगे, तो कोई लाइफ का मजा क्या है। पर जो आदमी मस्ती में है, जिसकी है मस्ती उसकी हस्ती, हस्ती उसी की है। मैं नहीं बोलता कि एकदम कोई फालतू पार्टी करो पैसा उड़ाओ, अरे मस्ती से पैसा वापरो, घर पे वापरो, हेल्थ के लिए वापरो, अच्छे काम के लिए वापरो, इसको हेल्प करो एंड इवन ऑल्सो एंजॉय समथिंग। एंटरटेनमेंट नहीं करना है, सारे नहीं करना है, एंटरटेनमेंट पहले करना है। यू शुड हैव एवरीडे सम हॉबी होनी चाहिए, कोई एंटरटेनमेंट का एवरीडे होना चाहिए आपका। तो व्हेन यू आर इन ग्रेटिट्यूड यू अंडरस्टैंड where the money is going and you are very very aware of where the money is going। तो उल्टा आप अच्छा कर रहे हो मगर कंप्लेन करके कोई फायदा नहीं, उसमें सारा नुकसान ही नुकसान। ओके, यस मैम। Feeling gratitude for the money you have paid out guarantees you will receive more. Gratitude is like a magnetic golden thread attached to your money. So when you pay money out, the money always returns to you. Sometimes equally, sometimes tenfold, sometimes 100-fold. The abundance you receive back depends not on how much money you give, go ahead। but on how much gratitude you give. You could have so much gratitude when you pay a bill for $50 that you could receive back $100. हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स। मतलब आप जब कुछ भी खर्चा करते हो आप बड़े भाव से बड़े दिल से उसका पैसा दोगे, चुकाओगे। तो पैसा चुका नहीं है, निशा जी मैं आपसे कुछ हेल्प लूं, कुछ आपसे काम करवाऊं, तो मुझे पैसा चुकाना ही पड़ेगा ना। Yes, sir. कोई फोकट में तो कोई देगा नहीं। तो दैट आई हैव टू बी ऑलवेज अंडरस्टैंड कि भाई एक आई हैव टू बी फेयर विथ यू।
मगर जब मैं देता हूँ पैसा, एक तो क्या होता है, पैसा देना पड़ता है, निशा जी ने इतना बिल बना दिया है, और मैं बोलता हूँ निशा जी ने क्या काम किया है, आई एम सो हैप्पी। अब देखिए दोनों फर्क क्या है। व्हेन हैप्पीनेस कम आउट, तो आपके हार्मोन्स में जो छुपते हैं, ऑक्सीटोसिन और ये सेरोटोनिन, उससे आप खुश रहते हो, आपको और कुछ करने की भावना आती है, आपकी हेल्थ अच्छी होती है। आप सोचिए कितने फायदे हैं जस्ट बाय बीइंग इन ग्रेटिट्यूड और बीइंग ग्रेटफुल। आपकी खुशियां डबल टिबल हो जाती है। एंड व्हेन यू आर हैप्पी, आपका मगज खुला है, यू आर ओपन टू एवरीबडी। सब लोग आपको मिलने आते हैं, आपको देखते हैं, आपको खुश होकर आते हैं आपके पास, दे हेल्प यू ऑल्सो। तो एक खुश होने का फायदा है। और एक बाजू आदमी है जो सिर्फ कंप्लेन कर रहा है, बार बार कंप्लेन कर रहा है, हर चीज पे कंप्लेन। न तो उसके बाद आके कोई बैठता है, बैठेगा 2 मिनट बैठेगा, वो हाँ करके निकल जाएगा। नोबडी विल लाइक टू सिट विद हिम। और उसके फायदे, उसके का फायदा क्या है कि उसको और कुछ सोचता ही नहीं है, वो बार बार कंप्लेन करता है, काम करते करते मिस्टेक करेगा, जो प्रमोशन उसको मिलने वाला था, वो तो नहीं मिलेगा, और शायद हो जाएगा डिमोशन हो जाए। कभी कभी आदमी ऐसी भावना में नौकरी खो बैठता है, जो आदमी काम कहीं नहीं रहा ना। जो आदमी पूरा दिन कंप्लेन करेगा, नोबडी विल लाइक हिम। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू ऑलवेज बी इन ग्रेटिट्यूड। और खास करके पैसे के लिए, बिकॉज मनी, पैसा सब कुछ जरूर नहीं है, मगर आज की दुनिया चलती पैसे से, वो बाटे सिस्टम है नहीं। इफ यू पे मनी यू विल गेट समथिंग। तो जीवन जीने के लिए पैसे की जरूरत बहुत है, सब कुछ जरूर नहीं है। और उसी पैसे को पाने के लिए व्हाट यू डू, यू टू बी वेरी वेरी ग्रेटफुल, यू हैव टू बी इन हैप्पी मोमेंट मोड। ओके, यस मैम, मैजिक। Magic practice number 9. The money magnet. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you. यस, As 10 ग्रेटफुल लिखने हैं और उसमें वाई लिखना है कि आप क्यों ग्रेटफुल हो। आप कुछ भी लिखिए ना। मेरे घर पे मुझे, अब ना समझो सुबह चाय, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर टी, क्योंकि मुझे चाय पी के बहुत फ्रेश। मेरे घर पे सन की किरणें आती है, मुझे D3 मिलता है, आई एम सो ग्रेट। So there are so many things, but you have to write why, and then write thank you, thank you, thank you. Okay, yes, ma'am. 2. Take any current unpaid bills you have. Use gratitude's magical power and write across each one. Thank you for the money. Feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. Third, take 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one of them the magic words, thank you, paid. Feel Paid. truly grateful for that you had the That money you to had money to pay pay the the bill. bill. तो पहले तो आपको, हाँ, तो पहले तो आपको 10 करंट बिल निकालने, जो मैंने बोला पहले, उस पर आपको लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। अपने नहीं भरे और भर गया है तो थैंक यू पेड। तो टेक एनी करंट अनपेड बिल्स, सॉरी अनपेड बिल बात है, एंड हैव यूज ग्रेटिट्यूड मैजिकल पावर एंड राइट अक्रॉस ईच वन, जो नहीं दिए, थैंक यू फॉर द मनी, सो यू अट्रैक्ट मोर मनी टू पे फॉर दैट बिल। Feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. पैसा है या नहीं, उसकी चिंता होगा, पहले आप ग्रेटिट्यूड करिए कि पैसा आने वाला है। तो दिस बुक इज मेकिंग यू मोर एंड मोर ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही होपफुल, एंड होप इज समथिंग दैट नेवर डाइज, मतलब आशा अमर है। देन शी सेड टेक 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one of them मैजिक वर्ड थैंक यू पेड। तो आपको 10 जूने बिल निकालने ढूंढ के जिसने आपको पेमेंट कर लिया है, एंड राइट थैंक यू पेड एंड फील ट्रूली ग्रेटफुल। बड़े दिल से बी वेरी ग्रेटफुल दैट यू पेड मनी एंड यू हैड द मनी टू पे फॉर द बिल। यू पेड मनी एंड यू हैड द मनी टू पे द बिल। और जो बाकी है पैसा भरने का, तो यू हैव टू राइट थैंक यू फॉर द मनी, ये पैसा आने वाला है। इन बोथ द वे यू आर गिविंग आउट ग्रेटिट्यूड। ओके, यस। 4. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. ये सबसे उम्दा है अपना, रात को रोज करना ही है आपको। रॉक हाथ में लो, पूरा दिन का सूची बनाइए, क्या क्या अच्छा हुआ, उससे सबसे बेहतरीन क्या हुआ, सोच के सो जाइए। दैट्स ऑल। जस्ट स्लीप, वेरी नाइस स्लीप, साउंड स्लीप विल गेट। ये जो आदत डाल दी आपने,
आपको नींद की गोली कभी लेनी नहीं पड़ेगी। ये मेरा आपको वादा है। और जो आदमी नींद की गोली ले रहा है, जो भी आदमी नींद को ले रहा है, आई एम टेलिंग यू, आपका दिमाग में बैठ गया है वो। योर सबकॉन्शियस माइंड हैव अंडरस्टूड कि ये आदमी गोली लेगा तो ही सोएगा, और जब तक हम नहीं लेते आपको नींद नहीं आती है। कल ही मेरे एक फ्रेंड ने बोला, बोलता मैं तो 25 साल ले रहा हूँ। अच्छी बात है, क्या देयर आर सम पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड। और खासकर अपने दोस्त होते हैं या जो घर वाले होते हैं, वो क्या समझते हैं, दे नो मी फ्रॉम पास्ट ना, उसको मालूम बचपन से मेरे को देखा है। तो ये डजंट बिलीव, वो नहीं समझता कि आज मैंने कुछ स्टडी किया है, मैं कुछ बता रहा हूँ तो मैं कुछ समझ रहा हूँ। तो वो समझ जा रहा है कि वो घर के आदमी है ना, इट विल हैपन टू एवरीबॉडी। तो बोलते हैं घर पे समझने की कोशिश नहीं करना, घर वाले समझ गए अपना तो ठीक है। यू जस्ट डू योर एक्शन एंड दे विल अंडरस्टैंड। डोंट टीच देम, नेवर टीच पीपल इन हाउस या खास फ्रेंड को, वो नहीं सीख पाएंगे। मगर आप कुछ करके दिखाइए जिससे वो अपने आप करने लगे जो आपको चाहिए। इट शुड ऑटोमेटिक हैपन। तो रात को रोक लेके आप सो जाएंगे तो आपको बोलता हूँ, आपको कभी नींद की गोली नहीं पड़ेगी। ये आदत डालो, क्या है बड़ी बात, एक बोल रोक रखना है आपके बेड के पास में। जब भी आए हाथ में लिया, सोचा आपने कुछ अच्छा सोचा, स्माइल लाइट मुंह पे, और सो गए, दैट्स ऑल। और बाजू में रख दो रोक को देख के खाली आपको सोचना है क्या अच्छा हुआ और सबसे अच्छा क्या हुआ, वो लेके बाद में रोक रख देना है। ऐसा नहीं कि रोक कहीं गिर जाए, उधर रख दो बाद में, एंड देन जस्ट गो टू स्लीप विद द स्माइल, दैट्स ऑल। सो हाउ वाज द चैप्टर टुडे? सॉरी जरा डिस्टर्ब हो गया आज बुधवार 2-3 बार, बट ओवरऑल हाउ वाज द चैप्टर? एक तो एक सब आ गया, नो ऑडिबल, नाउ नॉट ऑडिबल, बाप रे, सॉरी ध्यान ही नहीं गया मेरा। वो ब्लूटूथ बदल गया था मेरे को, दैट थिंग आई वाज यूजिंग फ्रॉम द डे ना। सर मैं हेलो, सर बहुत अच्छा था आज का, आई थिंक। और मेरा तो आई थिंक, हाँ सर, हाँ बहुत yes. मतलब अच्छा था। और मैं आपको ना कि मैं तो ऑफिस में, और फॉर्चुनेटली आई गॉट टाइम टुडे टू ज्वाइन वाया ब्लूटूथ। जो आपने मेरे को बोला था लास्ट वीक ना, मैसेज किया था आपने मेरे को बोला था कि ट्राई टू लॉग इन वाया ब्लूटूथ, एंड आई कुडंट डू इट फॉर लास्ट सो मेनी डेज, बट फॉर्चुनेटली टुडे आई हैड नो कॉल, नो मीटिंग at 8:30, so I was able to join on time and able to attend the whole session. आपको रात को मीटिंग लगभग, आपकी मीटिंग रात को होती है लगभग? आपकी मीटिंग रात को होती है? मेरा I work in these late hours ना, तो I start my day at around 1:30 and I end up working till around 10 o'clock, till 10 o'clock. तो मेरा सब कॉल यही टाइम पे होता है, मतलब बेसिकली। तो आप देखो, आपको सैटरडे आना है ना, एटलीस्ट ट्राई कि आप थोड़ा आगे पीछे कर सको मीटिंग को, ताकि क्या करेंगे जो आपका बिजनेस है, जॉब है, पॉसिबल होता है तो मैं पुश कर देता हूँ, लेकिन नहीं रहेगा तो आई कांट डू एनीथिंग। बट फॉर्चुनेटली आज एक भी कॉल नहीं था। हाँ, धर्मी एक बात समझना, व्हेन योर इंक्लिनेशन ना, देयर इज अ विल, वही अपना विल आते तो अपना हो जाता है काम कई बार। नहीं वही हुआ सर, इसलिए मतलब मेरा डिजायर था कि मेरे को अटेंड करना ही है, और फॉर्चुनेटली आज एक भी कॉल नहीं था, तो इसलिए आई वाज एबल टू अटेंड विदाउट एनी डिस्टर्बेंस बेसिकली। आज देखो, मेरे को आज कुछ आया था फोन किसी का, मेरे पार्टनर का, वो कहीं जाके आए थे वकील के पास, उनको बात करना था। अपन बोलता है रात को 9 बजे मिला नहीं, मेरा आज मीटिंग है कल। क्यों? मुझे बोला आपका काम अलग है, मेरा काम अलग है। मेरा भाई हाँ, सो आपने जो नहीं बराबर है, आपने बोला ना इंक्लिनेशन विच दैट इज व्हाई आई हैव दैट थॉट प्रोसेस कि आई हैव टू अटेंड, एंड फिर समहाउ वो हो गया मैनेज कि आई वाज एबल टू अटेंड। तो वही मैं करूंगा कि आई हैव दैट डिजायर कि मेरे को आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस कॉल सो दैट आई कैन जॉइन बेसिकली। थैंक यू। देखो हम लोग है ना, देखो धर्मेश जी, हम रिकॉर्डिंग भेजते नहीं है, नक्की है, पर आपका कभी कोई कहानी से मिस, आप मेरे को बोला, मैं आपको भेज दूंगा। चलेगा रिकॉर्डिंग भेजेंगे तो आदमी आते नहीं लाइव, यू नो, लाइव नहीं वो। और सर मैंने और एक चीज नोटिस किया है ना कि व्हेन यू लिसन रिकॉर्डिंग ना, यू डोंट फील मतलब बी पार्ट ऑफ द मीटिंग। अभी व्हेन यू आर देयर लाइव ना, इट इज अ टोटली डिफरेंट फीलिंग। मैंने वो चीज नोटिस किया है, मैंने 2-3 रिकॉर्डिंग सुना, बट आई डोंट गेट। हाँ भाई, बोलता है क्रिकेट मैच ना, आप समझो जीत गए, मालूम जीते, मैं तो वो छोड़ो, आपको समझो मालूम ही आप जीते हारे, फिर भी आप रिकॉर्डिंग देखो, आपको मजा नहीं आएगा। ये तो हो गया, आपके दिमाग में क्या चलता है, ये हो गया है। नहीं वो माइंड मतलब ना, लाइव जब भी अटेंड करेंगे फीलिंग अलग होता है सर, मतलब बेसिकली। सो आई थिंक डेफिनेटली आई विल मेक इट अ पॉइंट कि वो डायनामिक होता है ना। हां, एग्री। थैंक यू सर, थैंक यू।